चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने पढ़ लिया था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो शॉर्ट में फिर से एक बार रिकैप करते हैं थोड़ा सा। डिस्टेंस क्या होती है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और कौन से पॉइंट्स? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कैसे होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने और बताया था कि हाँ, डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है या उससे ज्यादा होगी, उससे कम कभी नहीं हो सकती। यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा होगा। ठीक है, बात एक ही है, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस से या इक्वल होगा, या ऐसे कह सकते हो डिस्टेंस इक्वल होगी या बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। ठीक, तो सारी चीजें हो गई थी। यूनिट होती है मीटर, तो लेंथ हो गई, हाइट हो गई, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, पोजीशन हो गई। इन सब की यूनिट क्या होती है? मीटर। आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी। सो दैट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी आल्सो, डिस्प्लेसमेंट ये भी क्वांटिटी है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, पढ़ते हैं। चलिए, हेडिंग डालते हैं स्पीड। अब देखिए स्पीड क्या होती है। स्पीड का मतलब ये होता है सीधे सीधे कि जैसे हम कहते हैं कोई बाइक जा रही है उसकी इतनी स्पीड है, कोई आदमी साइकिल से जा रहा है उसकी इतनी स्पीड है। तो सीधा सा मतलब है स्पीड डिटरमाइंस या स्पीड डिस्क्राइब्स द दैट हाउ द बॉडी इज फास्ट और स्लो। मींस क्या हुआ कि वो ये बताती है कि बॉडी कितनी तेज चल रही है या कितना धीरे चल रही है। स्पीड का बेसिक मीनिंग ये होता है। तो स्पीड को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि चलो आपको यहां से 10 मीटर जाना है, और आपने क्या किया, कोई भी बॉडी है आप हो, आप 10 मीटर को कवर करने में आपको 5 सेकंड लगे। तो 10 मीटर का लेंथ ऑफ पाथ कवर किया, मींस आपने क्या कवर की? डिस्टेंस कवर की। कितने टाइम में? 5 सेकंड में। तो लेंथ ऑफ पाथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आगे बात समझ में? तो सीधी सी बात है, स्पीड का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस, डिस्टेंस कह सकते हैं बेटा, या टोटल लेंथ ऑफ पाथ भी कह सकते हैं। बात एक ही है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। देखो, जब पर लग जाए यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम लग जाए तो समझ लो डिवाइड में जा रहा है टाइम। हमेशा याद रखना, कोई भी क्वांटिटी हो जब पर लग जाए तो समझ लो वो डिवाइड में जा रही। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय वी। वी स्मॉल वी बनाते हैं बेटा। अब यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चे पूरी फिजिक्स पर डालते हैं, कैपिटल वी बनाएंगे। कैपिटल वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं दिखता, तो स्मॉल वी बनाना जहां भी स्पीड की बात है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया भाई? स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन, ये 9th क्लास में पढ़ रखा है आपने, यानी v इक्वल टू डिस्टेंस हमने ले ली भाई s अपॉन टी। ये हो गया। ठीक, यूनिट क्या होती है? यूनिट ऐसे बता दो, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन लिख सकते हो, क्या होगी? मीटर की एल और सेकेंड की पावर -1 यानी एल टी -1। और लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। चलिए इतना छाप लीजिए फटाफट। ये 9th क्लास में भी पढ़ा है तो जल्दी समझ में आएगा, कुछ है नहीं। आज इसमें बहुत सारे ग्राफ पढ़ने को मिलेंगे आपको।
हो गया, चलिए ठीक है। बाकी सबका हो गया? प्रखर तिवारी आपका हो गया भाई? चलिए ठीक है। तो क्या साथ साथ लिखने लगे थे क्या? अबे किसका किसका ऑन है? जे कौन बोल रहा है? चलो अब देखिए क्या होगा। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है कि स्पीड के कई टाइप होते हैं। एक होती है भाई कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड जिसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहले तो हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है या कांस्टेंट स्पीड क्या होती है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं फटाफट। तो पहले लिखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जैसे मान लीजिए कवर कर रही है ना, मान लीजिए पहले से 1 सेकेंड में वो कितना चल रही है, मान लीजिए कि 2 मीटर चल रही है, सपोज कर लीजिए, ठीक। सपोज दैट एनी बॉडी कवर्स 2 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड एंड एवरी सेकेंड इट कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस। मतलब वो क्या कर रही है, हर सेकेंड में, हर नेक्स्ट सेकेंड में वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। मतलब क्या हुआ सीधा सीधा कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल और व्हेन इट इज सो द बॉडी इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो गई? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो लिखेंगे व्हेन एनी ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal time interval is called interval, then the object is said to be have then the object said to be have uniform speed, यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए ठीक। When any object covers equal distances in equal time interval, then the object is said to have uniform speed. अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, चलो ग्राफ भी बना ही लेते हैं साथ साथ में। हमेशा याद रखिए, एक बात याद रखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ हमेशा बेटा क्या बताता है? स्पीड बता। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हमेशा क्या बताता है? स्पीड, ठीक। तो हमेशा क्या बनाना है हमको? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कैसे बनाना है? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बनाना है, ठीक। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन। इधर बेटा डिस्टेंस है एस और इधर क्या है इस एक्सिस पे टाइम। तो इसको हम कह सकते हैं पोजीशन एंड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस सॉरी स्पीड। जब पोजीशन कहेंगे तो बेटा वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं अधिकतर, ठीक है। तो जब भी कहे कि पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी और जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वो स्पीड देगा। स्पीड की अगर डायरेक्शन होता है तो वो वेलोसिटी मिल जाती है, फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है? ये इसका अगर स्लोप निकालेंगे, स्लोप स्लोप क्या बताएगा? स्पीड। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है फॉर, लिखेंगे फॉर यूनिफॉर्म स्पीड स्ट्रेट लाइन मिलता है ग्राफ। कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसे निकलता है? देखो स्लोप कैसे निकलता है। अगर स्लोप तुमको निकालना तो स्पीड कैसे आएगी? देखो निकालना सिखाते हैं स्लोप। कोई भी ग्राफ दिया, पेन कॉपी थोड़ी देर बंद कर दिए। कोई भी ग्राफ है, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड ग्राफ है, मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और यार ये ग्राफ है मान लीजिए।
तुम्हें इसका स्लोप निकालना, तो स्लोप निकालना बहुत ज्यादा आसान है। अपनी मर्जी से इस पे कोई 2 पॉइंट मार्क कर लीजिए, अपनी मर्जी से, जहां पे तुम्हारी इच्छा हो, अपनी मर्जी से तुमने 2 पॉइंट मार्क कर लिए। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि यहां से यहां तक की वैल्यू लेनी तो बात अलग है, लेकिन जब खाली पूछा गया कि स्लोप क्या है, तो अपनी मर्जी से आपने पॉइंट ले लिए। अब उस पॉइंट को नीचे बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए दोनों पॉइंट से। अब इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यानी वाई एक्सिस पे दोनों पॉइंट से। ठीक, अब इन पॉइंट को ऐसे करके मिला दीजिए। देखो ये साइड से कहीं रफ पेज पे या कहीं भी साइड से कॉर्नर में लिख लेना, कैलकुलेशन ऑफ ग्राफ, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप। लो मैं बता ही दे रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप। हमने कहा कि स्लोप कौन सा, स्लोप वो होता है ढाल, ये स्लोप है, ये कैलकुलेट करना है हमको। हमने ए पॉइंट ए ले लिया, ए बी ले लिया, तो हमारा ये पॉइंट मान लो सी हो गया। तो हमेशा ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, हमेशा याद रखो, ये लाइन और ये लाइन हमेशा 90 डिग्री पे। तो y एक्सिस पे अगर ये पॉइंट है तो मान लो y एक्सिस पे ये y1 डिस्टेंस हो गई, ये y2 हो गई। ये मान लो x एक्सिस पे है तो यार ये x1 हो गई, मान लीजिए ये x2 हो गई। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, x2 माइनस x1। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, y2 माइनस y1। क्या यार ये डिस्टेंस इसके इक्वल नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो y2 माइनस y1। अब देखो स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप होता है tan थीटा के इक्वल। मान लो अगर यहाँ पे थीटा, चलो हटा थीटा को गोली मारो तुम, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बाहर भेजा थीटा। ऐसे बताते हैं, स्लोप होता है y एक्सिस की डिस्टेंस यानी वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक, तो जैसे मान लीजिए क्या होगा, स्लोप अगर निकालना, y एक्सिस इधर है, x एक्सिस इधर है, इसका स्लोप निकालना, तो स्लोप आता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या ये चेंज इन पोजीशन अलोंग y एक्सिस नहीं हो गया, तो इसको डेल्टा y लिख सकते हैं। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। यार y अपॉन x, ये जानते हो क्या आ गया, यही स्लोप आ गया समझ में। तो स्लोप का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक, एक और तरीका है, इसको अगर थीटा मान लो भाई कोई तो एंगल बना रहा होगा, तो स्लोप हमेशा होता है tan थीटा के इक्वल। लिख लेना ये सब। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1, बेस कितना है, x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप। तो इसको पहले कहीं पे साइड से लिख लीजिए, तब तुमको यहाँ स्लोप समझ में आएगा। अब देखो यहाँ स्लोप निकालना बेटा, तो यहाँ स्लोप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये। ठीक, अब ये पॉइंट तुमने मान लिया, एक ए पॉइंट हो गया, एक बी पॉइंट हो गया, फिर वही काम किया। ठीक, यही काम किया यहां, यही काम किया यहां। हमने कहा ये टाइम t1, ये टाइम मान लीजिए t2, ये डिस्टेंस s1, ये डिस्टेंस s2। ठीक, तो स्लोप निकाला, ये चीज स्लोप होती है जिसपे बैठ के आप आराम से सरक सकते हो। ठीक है, तो ए बी सी, तो स्लोप हो गया आपका कितना, बी सी अपॉन ए सी। अरे भाई अगर थीटा एंगल ना मानो तो भी आ जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बीसी कितना है, s2 माइनस s1, फाइनल डिस्टेंस माइनस s, और t2 माइनस t1। ये स्पीड हो गई, यही तो स्पीड है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये चीज है। तो ये स्लोप निकलता है, स्लोप ऐसे लिख लेंगे बीसी अपॉन एसी। तो स्लोप क्या बताता है बेटा, स्पीड। ठीक है, नोट कर लीजिए। वो जो कैलकुलेशन ऑफ स्लोप है ये सबके लिए है, दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, आप 12th में भी स्लोप को निकालेंगे। तो ये तरीका है स्लोप निकालने का बेटा। ठीक है, आ गया समझ में। अब आप ये नहीं टीचर ने पॉइंट यहाँ पे लिए तो हमेशा टीचर की बात होना, टीचर हर जगह राइट थोड़ी होता है। तो टीचर ने अगर ये पॉइंट लिया, आप यहाँ पे 2 पॉइंट ले लो, यहाँ पे स्लोप निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई।
स्लोप क्या बताएगा? स्पीड। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है बेटा। तो जब आपको एग्जाम में बना के आना तो सिर्फ इतना, ये तो मैंने यहाँ इतना लिख दिया। आपको एग्जाम में अगर कहे कि चलो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाओ, तो एक तरफ लिखना डिस्टेंस, एक तरफ लिखना टाइम, और ऐसे बना देना, बस हो गया, कहानी खत्म। ये आपको मैंने इसलिए बनाया समझाने के लिए, ठीक है। चाहो तो हटा लो बेटा, चाहो तो मत बनाओ, सिर्फ ऐसे बना लो। क्योंकि वो तो सीख ही लिया है एक जगह आपने, वो बना ही लिया, तो दो दो जगह बनाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतना बनाओ, स्ट्रेट लाइन, ठीक। पूछा आता है क्वेश्चन 1 नंबर में कि कैसा ग्राफ मिलता है, विच टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, देन वी हैव टू राइट स्ट्रेट लाइन। ये कहां चले गए भाई साहब प्रखर तिवारी? अरे गायब हो रहे हैं सबके सब धीरे धीरे। सीरियस नहीं ले रहा है तो बच्चे सीरियस हो जाएंगे, हमें नहीं पता। हटाऊं मैं इसको? काव्या समझ में आया यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? हाँ चलो ठीक है, वो बना जरूर लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए भी बता रहा हूँ। देख रहे हो पैसे कम ले रहा हूँ, जेई मेंस का तो बता रहा हूँ तुमको। ठीक समझ रहे हो? चलिए अब वेरिएबल स्पीड की बात करते हैं। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करे टाइम के साथ, यानी नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या भाई लोचा है? तो ये लोचा समझिए, फिजिक्स बहुत अच्छी भी है और फिजिक्स बहुत बुरी भी है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? वेरिएबल स्पीड। तो देखो वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल्स क्या होते हैं? आप लोगों ने 6th क्लास से पढ़ते हो, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो, इन वन वेरिएबल, तो क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। ऐसे ही वेरिएबल स्पीड का मतलब ये होता है कि जो स्पीड टाइम के साथ बराबर चेंज होती रहे। मान लीजिए अभी भाई कार्तिक स्कूटी लेके जा रहा है, तो कार्तिक ने खुली रोड देखी तो मौज आ गई, वहां एकदम भगा दी 70-80 पे। थोड़ी देर बाद क्या किया, स्पीड 40 हो गई। जब सुपर सिटी गेट पे पहुंचा, पापा जी को सामने देख लिया तो 20 पे सीधा बच्चा बन गया। तो ये सारी जो स्पीड आप टाइम के साथ चेंज कर रहे हो, किसी भी बॉडी की अगर स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है, देन दे हैव टू टेक, तो उसका कहा जाएगा कि क्या है वो, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी है? वेरिएबल स्पीड। इसी वेरिएबल स्पीड का दूसरा नाम है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसके बेसिस पे समझते हैं क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। भाई यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था? व्हेन अ बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। लेकिन इसमें हो जाएगा उल्टा, अब की बार हो जाएगा कि बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। भाई टाइम तो घड़ी तो टेक 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 चल रही है, घड़ी का सेकंड थोड़ी तेज चलने लगा तुम्हारी स्पीड से, घड़ी का सेकंड उतनी तेज चलेगा। तो टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने मान लीजिए अपनी बाइक निकाली और हमने जब बाइक स्टार्ट की तो हमारी बाइक की स्पीड क्या थी? हम चल रहे थे 1 सेकंड में 1 मीटर चल रही थी। थोड़ी देर बाद हाईवे पहुंचे तो फिर 1 सेकंड में हमारी बाइक कवर करने लगी 3-3 मीटर डिस्टेंस, फिर 1 सेकंड में हमारी कवर करने लगी 5 मीटर डिस्टेंस। तो लगातार हर सेकंड में डिस्टेंस अनइक्वल हो रही है। तो अनइक्वल डिस्टेंस जब इक्वल टाइम इंटरवल में कवर की जाएगी तो उसी स्पीड को हम कहते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तो लिखिए इसकी डेफिनेशन फटाफट। when any ऑब्जेक्ट की बहुत जरूरत पड़ती है भाई, एनी ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal time intervals, then the speed of object is called variable
और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अरे यार ये क्या कर दिया, हेडिंग डाल दी। ठीक, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ कैसा था, देखिए याद रखिए, स्पीड का हमने फॉर्मूला भी क्या पढ़ाया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस है टाइम है, तो समझ लो ग्राफ भी किसमें आएगा, डिस्टेंस टाइम में। तो ये ट्रिक हो गई याद करने की कि भाई साहब अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको क्या मिलेगी, स्पीड। ठीक, अब अगर यूनिफॉर्म मिलेगी तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अभी मैं इकट्ठे ग्राफ बनवा दूंगा, टेंशन मत लो, मैंने बनवाए थे एक बार 9th क्लास में, याद होगा तो। और अगर वो वेरी कर रहा होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो कैसा ग्राफ मिलेगा बेटा, ऐसा मिलेगा। देखिए ये बेटा टाइम हो गया, टाइम टी, और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है हमारी, और इस पे इधर क्या हो गई बेटा, डिस्टेंस हो गई एस। अब डिस्टेंस अनइक्वल है, जैसे मान लीजिए अभी ये बनाना नहीं बेटा ग्राफ, जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 करके ऐसे लिखा 1 2 3 4, तो इधर भी लिख लिया 1 2 3 4। अब पहले सेकंड में तो 1 मीटर गई, दूसरे सेकंड में चली गई 4 मीटर, तीसरे सेकंड में चली गई यार 2 मीटर चल रही, पांचवें सेकंड में ऐसी। तो देखो अगर ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा आता है, कर्वेचर। ठीक, कर्व्ड लाइन। ठीक, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं, उसका भी ग्राफ अगर कभी पूछे कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाओ तो यही बनाना है, मोशन कह दिया जाए। ठीक है, चलो छापो इतनी जल्दी फटाफट, इसको हटा देते हैं, बना लिया होगा सबने, जल्दी करिए। बहुत सारे स्पीड हैं भाई। लिखो बेटा जल्दी बताओ फिर, हो गया। चलिए अब हेडिंग डालेंगे एवरेज स्पीड। तो आपने भाई, अच्छा हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, कांस्टेंट ही रहती है लगातार। ठीक है, जो है जैसे 40 पे स्कूटी चला रहे हैं तो लगातार 40 पे चले, दैट सेड टू बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। तो उसका नाम मैंने नहीं लिखा होगा कांस्टेंट स्पीड, आप लोग चाहो तो लिख लीजिएगा। तो आप लोगों ने दो चीजें पढ़नी, कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड स्पीड है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई गाड़ी जा रही है, और कोई गाड़ी जा रही है और वो लखनऊ से दिल्ली तक गई, तो आप ये थोड़ी बता सकते हो कि एग्जैक्ट वो 90 की स्पीड में गई या 80 की स्पीड में गई। भाई कहीं पे बस धीरे होती है, कार से अगर मान लो जा रहे हैं तो कहीं पे कार का ब्रेक लगाओगे तो स्पीड 20 की आ जाएगी, कहीं पे तेज चलाओगे तो 120 की भी आ जाएगी, कहीं पे 40 पे चलोगे, कहीं पे 80 पे चलोगे, कहीं पे 70 पे चलोगे। तो क्या होगा, छोटे छोटे पाथ में आपकी स्पीड क्या होगी, टुकड़ों में होगी, डिफरेंट स्पीड होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार हमारी स्पीड ये रही पूरी दिल्ली से लेके लखनऊ तक या लखनऊ से लेके दिल्ली तक, कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। तो जब आपको ऐसा डेटा दे रखा हो, कई सारी छोटी छोटे, आपने थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में अलग अलग स्पीड से चले हो, तो उन सारी स्पीड्स का जो हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, दैट इज सेड टू बी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। जैसे मान लीजिए, मान लो लखनऊ से दिल्ली कितना है, 250 किलोमीटर है, 200 मान लो, समझने के लिए 200 किलोमीटर मान लो। तो आप 50 किलोमीटर चले 40 की स्पीड में, ठीक, 50 किलोमीटर चले 70 की स्पीड में, 50 किलोमीटर चले 10 की स्पीड में, ठीक, 50 किलोमीटर चले आप मान लीजिए कोई और डिफरेंट स्पीड में। तो आपको टाइम लगा होगा अलग अलग 50 किलोमीटर में, ऐसा तो नहीं सेम टाइम लगा होगा। अगर सेम टाइम लगेगा भाई हर एक 50 किलोमीटर में, तो आपको क्या होगा, तब तो आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे थे, तो आप टाइम निकाल लेंगे। अब जो जो डिस्टेंस आपने कवर किए अलग अलग टाइम में, उन डिस्टेंसेस का सम अपॉन टाइम का सम, ठीक।
दैट सेड टू बी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? द टोटल डिस्टेंस covered, the total distance covered by the object ठीक, डिवाइड कर देंगे हमने, क्या कहा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय total time taken is called average speed। अब एवरेज का नोटेशन क्या होता है? एवरेज स्पीड को तुम चाहो तो ऐसे लिख लो v एवरेज, या ऐसे लिख सकते हो v के ऊपर बार लगा लो। तो ये भी बात है कि चाहे एवरेज लिख लो चाहे बार लगा लो, दोनों मीन को शो करते हैं। एवरेज या मीन एक ही बात होती है, ठीक। तो मीन स्पीड भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? मीन स्पीड भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हम ऐसे समझे, एवरेज समझे, एवरेज अच्छा वर्ड है, मीन से अच्छा है। तो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो मान लीजिए भाई S1 प्लस S2 प्लस S3, अब क्या पता कहां तक है, तो Sn T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना टाइम लगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड, ठीक। अब इसके कई सारे केसेस हैं। अब देखो, कोई स्पीड हो, स्पीड तो स्पीड है, चाहे एवरेज हो, चाहे यूनिफॉर्म, चाहे नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। कोई स्पीड हो, यूनिट वही रहती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक, वही सारी चीजें रहती हैं। चलो इतना नोट करो फटाफट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब इसके अलग अलग केस बता देते हैं एवरेज स्पीड के। अरे हर्षित, ये इंक जो तू लाया था कहां से लाया था यार? वो तो खुलता नहीं, और कहीं नहीं मिलेगी इंक, खत्म हो गई है यार। देख लेना, ले आना, पैसे ले जाना, ठीक है। हाँ ले जरूर आना, ब्लैक ब्लैक ले आना, ब्लैक वाली। चलो बेटा नोट कर लिया होगा। अब देखिए स्पेशल केस, स्पेशल 26 एक मूवी आई थी, हम स्पेशल केसेस पढ़ाएंगे। देखिए पहले केस में मान लीजिए कि आपको कहा गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, वो कवर कर रही है S1 S2 S3 डॉट 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 एस एन डिस्टेंस, और उनकी स्पीड क्या है? v1 v2 v3 ऐसे करके है। तो लिखे हैं सपोज अ बॉडी covers S1, S2, S3 dot 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 Sn distances with स्पीड्स ले ली हमने, मान लीजिए। हमको टाइम थोड़ी पता होगा, स्पीड बताओगी। भाई आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हो तो आपको ये बताया 10 किलोमीटर हम कितनी स्पीड से चले, 10 किलोमीटर हम कितनी स्पीड से चले, टाइम थोड़ी पता कि कितना टाइम लग गया, टाइम तो बाद में निकालते हैं। तो विद डिफरेंट स्पीड्स, या टाइम पता होता है तो स्पीड नहीं पता होगी, एक चीज पता होगी, ठीक है। स्पीड्स v1, v2, v3 डॉट 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 vn। देन अब इनकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो देखो v एवरेज ऐसे लिखा हमने, फॉर्मूला नोट करो ऊपर वाला, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 Sn अपॉन क्या लिखेंगे? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। ये डॉट 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 इसलिए लिखते हैं, बहुत सारे अनगिनत टर्म्स हैं, कुछ पता ही नहीं कितने टर्म्स हैं, ठीक। अब यार टाइम तो तुमको दिया नहीं है, तो टाइम कैसे निकालेंगे? अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई अभी पढ़ा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी टी को हम क्या लिख सकते हैं? एस वाई वी लिख सकते हैं, एस अपॉन वी लिख सकते हैं। तो ऐसे T1 को क्या लिखेंगे? S1 प्लस S2। ये तो ऐसे लिखा रहने दो, ये तो दिया हुआ है आपको, जो डेटा दे नहीं रखा है उसको हटाना। T1 नहीं दे रखा, यानी V1 और S1 दे रहा है, इसके टर्म्स में T1 निकालो, तो T1 कितना आ जाएगा?
S1 upon V1, S2 upon V2, S3 upon V3 plus dot 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 Sn upon Vn. This is the formula for the average speed. किस केस में? इस केस में, ये पहला केस नोट कर लीजिए फटाफट. हाँ भाई हैप्पी, समझ में आ गया एवरेज स्पीड? लगता है स्पीड ही हो पाएगा, हाई वेलोसिटी भी नहीं हो पाएगा. टाइम लग जाता है भाई, चीजें कायदे से अगर पढ़ो, वरना है क्या, टीचर आया स्पीड पढ़ाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लो हो गई स्पीड. कराने को तो 5 मिनट में करा दो, लेकिन 5 मिनट वाला मजा नहीं देता है. अब जिनका अभी छूट रहा है ये दिक्कत करेंगे, क्योंकि दोबारा से पुराना जो प्रीवियस रिवाइज कराएंगे तो उतना मजा थोड़ी आता है, ना ही उतना टाइम दे पाते हैं. तो धर्मेंद्र के क्या हाल चाल है कार्तिक? फिर मर जाएगा तो पूरी फिजिक्स में 11th में, फिर तो डूब जाएगा, क्या तो समझ नहीं आएगी फिर भी, फिर फिजिक्स का दरिया जो है इसमें डूब जाएगा. अच्छा पढ़ा दो भाई, दोस्ती निभा लो तुम भी. अरे वो बहुत नालायक है, पापा जी उनके 2-2 मकान बनवा रहे हैं शहर में. यहाँ के पटेलों की यही हालत है, प्रॉपर्टी दनादन बनाएंगे, बच्चों पे 1 पैसा इन्वेस्ट नहीं करना. चलो दूसरा, बहुत कम लोग हैं बेचारे जो सीरियस. ठीक, अब दूसरा केस हम लोग पढ़ते हैं भाई. दूसरा केस कैसा है, मान लीजिए सपोज अ बॉडी ट्रेवल्स विद, इंक भी खत्म हो गई, कल जुगाड़ कर लेना इंक का हर्षित. विद स्पीड्स v1 v2 v3 डॉट 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 vn, ठीक है, इन टाइम इंटरवल्स कितना, t1 t2 t3 डॉट डॉट tn. देन अब की बार देखो तुम्हें क्या दे रखा, पिछली बार डिस्टेंस दे रखी थी, अब की बार तुमको डिस्टेंस नहीं दे रखी, v1 v2 v3 दे दिया, t1 t2, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं. तो लिखेंगे हेंस एवरेज स्पीड. देखो अब हम बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, सीधे v बार बनाया करेंगे. क्या फार्मूला होता है वही लिखा, लेकिन अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये चीज हम बार बार नहीं लिखेंगे. तो देखो डिस्टेंस उन्होंने दे नहीं रखी, डिस्टेंस क्या होता है, अगर डिस्टेंस हम निकाले तो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो क्या लिखेंगे, s1 इंटू v1 इंटू t1, s1 की वैल्यू है ये, s2 की वैल्यू v2 इंटू t2, s3 की वैल्यू v3 इंटू t3 प्लस डॉट 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 sn की वैल्यू vn इंटू tn. अपॉन टाइम तो दे रखा है तो टाइम को किया ऐसे लिखा रहा है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn. दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर दिस केस. इस केस के लिए ये फॉर्मूला हो गया. आई थिंक ये नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, तो हटा देता हूं मैं इसको, ये नोट करते चलो साथ में. और लास्ट केस और बता देते हैं इसका. अब 2 बॉडी के लिए लिखेंगे if the body covers S1 and S2 with speeds V1 and V2. अब मान लीजिए 2 ही स्पीड दे रखी है, देन सच दैट किस तरीके से उन्होंने कहा यार बॉडी अलग अलग स्पीड से चलती है लेकिन डिस्टेंस इक्वल कवर करती है, मतलब सच दैट क्या, S1 इक्वल टू S2 उन्होंने S दे दिया, क्या दे दिया, S दे दिया. तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हेंस V एवरेज. अब 2 टर्म है, 2 ही चीजें हैं, तो 2 टर्म के लिए फॉर्मूला लिखेंगे. क्या था फॉर्मूला, S1 प्लस S2 T1 प्लस T2. अब S1 S2 तो इसने दे रखा, तो कितना रहेगा, S प्लस S
T1 कैसे लिखेंगे, वही S अपॉन V1, तो S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2, क्योंकि S1 S2 की वैल्यू बेटा क्या है, चेंज, या चाहो तो ऐसे लिख लो, एक मिनट अभी रुक जाओ, अभी वैल्यू मत पुट करो, ऐसे लिखो S1 प्लस S2, T1 को क्या लिखेंगे S1 अपॉन V1, T2 को क्या लिखेंगे S2 अपॉन V2, अब पुट कर दो वैल्यू, S1 की जगह S प्लस S, यहां बेटा क्या हो जाएगा S1 S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2, यहां हो गया ये 2S, 2S हो गया, S कॉमन ले लो, ये हो गया 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, S से S कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका यहाँ पे बी एवरेज, क्या बचा, मार्कर चला गया मुझे लगता है, बी एवरेज बचा आपका, बी एवरेज 2 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, ये फॉर्मूला भी सही है, या इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, V1 V2 ऊपर चला गया, तो V एवरेज आ गया 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब ये तो 2 के लिए आ गया, अगर बेटा 3 होते तो S1 S2 S3 इक्वल टू S लिख लेते, V1 V2 V3 लिख लेते, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज आ जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता 3S आता, यहाँ पे आ जाता प्लस एक टर्म और आ जाती 1 अपॉन V3, कैसे लाभ करा देते हैं, ये नोट कर लिया होगा, लिखेंगे फॉर S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू X एंड स्पीड्स आर V1 V2 एंड V3, देन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं 2 आए हैं तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, 3 आएंगे तो V1 V2 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा नहीं होगा, देखो क्या आएगा फॉर्मूला, V लिखेंगे वही फिर से S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, इसको लिखेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 लिखा रहने देंगे, T तो दिया नहीं है, स्पीड दे रखी है, तो S1 अपॉन V1, ठीक, S2 अपॉन V2, S3 अपॉन V3, आप नोट करते जाइए इसको, हेंस आपका V एवरेज आ गया, S1 S2 S3 की वैल्यू कितनी है S, तो S प्लस S अपॉन S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2 प्लस S अपॉन V3, यहां हो गया 3S, अब ये अब 35 मत समझना, ये ऐसा है बेटा, थोड़ा स्टाइलिश बनाना, मेरे को तो बनाना आता नहीं, कभी सीखा ही नहीं, 3S और ये S 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3, इतना हो गया, S से S कैंसिल हो गया, मैं ये लाइन मिटाने जा रहा हूं बेटा, हटा रहा हूं, ठीक, तो आपकी क्या हो गई एवरेज वेलोसिटी, तो हो गई हेंस V एवरेज कितनी हो गई 3 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3, ये काम में आ जाएगा, अगर देखो 2 थी तो 2 ऊपर था 1 अपॉन V1 प्लस V2, 3 चीजें आ गई, अगर 3 डिस्टेंस 3 स्पीड है, डिस्टेंस इक्वल है, 3 नंबर ऊपर आ गया, 3 टर्म ऐसे लिख दी, यही 4 होता तो यहाँ पे 4 आ जाता, एक V4 बढ़ जाता, 5 होता तो यहाँ पे नंबर 5 आती, यहाँ पे V5 बढ़ जाता, 1000 होता यहाँ पे 1000 होता, 1000 तक लिख देते जोड़ के, ठीक है, बट इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो कैसे आएगा बेटा, और यू कैन राइट V बार इक्वल टू, नीचे एलसीएम ऊपर चला जाएगा 3V1 V2 V3, अच्छा अब क्या आएगा V1 V2 V3 आ गया एलसीएम, V1 तो है इसके पास, तो V2 V3 V3 V1 V1 V2, नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना रखते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल जो नेक्स्ट है, एनसीईआरटी का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आज के लिए इतना ही रखिए, बाकी एनसीईआरटी का एग्जांपल 3.1 करके लाना है, ठीक है, 3.1 से बताओ, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं, तो इतना नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो फटाक से पूछ भी लीजिए। ये नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने, ये वाला, चलिए इतना नोट कर लीजिए और बता दीजिए, कुछ चीज समझ में आई तो एक्सप्लेन कर दो।
आज इतना ही पढ़िए बढ़िया करके, ग्राफ पढ़िए, 3 स्पीड पढ़ ली, एक वैसे और होती इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो कल बताएंगे। फलक, फलक आई है, अच्छा आई तो है। हाँ समझ में आ गया एवरेज स्पीड, चलो ठीक है। हो गया बाकी लोगों का? अच्छा चले गए बाकी लोग, अच्छा हैं अभी, अच्छा चलो ठीक है फिर रखते हैं बेटा, चलिए नमस्ते सभी को।